देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत जो सभी कांग्रेस के नेता हैं उनको हिरासत में लेकर मॉडल टाउन इलाके के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया है और इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना भी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि वो कांग्रेस के इन नेताओं को कब हिरासत से रिहा करेगी। और शायद उनमें से एक वजह यही है कि आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी भी पहुंची है मंदिर मार्ग थाने। ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इन नेताओं को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्या अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस सवाल के पीछे बड़ा कारण यह है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास जैसे अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन सुरक्षित क्षेत्र में जाने से पहले अनुमति ली थी विरोध प्रदर्शन के लिए, और इस आधार पर पुलिस लोकसभा अध्यक्ष की बिना इजाजत के राहुल गांधी और बाकी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसी कोई घटना संसद भवन के अंदर या संसद परिसर में की जाती तो पुलिस के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत लेना जरूरी होता। लेकिन इस मामले में पुलिस कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी रख सकती है और कुछ देर में उनको छोड़ा भी जा सकता है। इस धरने को खत्म कराने के बाद राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत में रहते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके एक गलत और एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत की है। और सरकार यह भी मान रही है कि आज कांग्रेस ने जो किया वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में होता था। हालांकि सरकार ने ऐसा औपचारिक रूप से नहीं कहा है, बल्कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आगे की गई हैं कि सरकार कांग्रेस के इस धरने को सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक मान रही है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के जिस गेट के बाहर यह धरना दिया, उसी गेट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता है। और आखिरी बार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है इस गेट पर जहां ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस गेट पर आखिरी बार प्रदर्शन हुआ था दिसंबर 1999 में, जब विरोध प्रदर्शन हुआ था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैक होने पर। बंधकों को छुड़ाने के लिए उनके परिवारों ने तब प्रधानमंत्री आवास के इस गेट के बाहर यह प्रदर्शन किया था। यह साल 1999 का प्रदर्शन है और उसके बाद से आज तक इस गेट पर कभी प्रदर्शन नहीं हुआ। उस प्रदर्शन के बाद इस गेट की सुरक्षा हमेशा के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसी गेट पर पहुंचे। अब तस्वीरें आज की दिखा दीजिए, आप एक बार ये तस्वीरें देखिए। यहां हम आपको इस धरने की इनसाइड स्टोरी भी आज बताना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का पहला ऐसा धरना है ये जिसकी भनक किसी को नहीं थी। तो आखिर कांग्रेस ने ये कैसे आयोजित किया? दोपहर 12:45 राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल हुए जो प्रदर्शनकारी थे उनसे मुलाकात की। तब कोई ये नहीं जानता था कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने वाले हैं। दावा है कि उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस रणनीति को पूरी तरह गोपनीय रखा, एक सीक्रेट रखा। अस्पताल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे पहुंचे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर, जो प्रधानमंत्री आवास के बहुत नजदीक है। उस वक्त सबको यही जानकारी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संसद में सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति बन सकती है। और इसी बैठक के लिए कई शीर्ष नेता राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर पहुंचे। इससे पहले कि हम आगे की कहानी आपको सुनाएं, एक बार फिर से सोनिया गांधी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर मार्ग थाने से अब वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त भी अलग अलग थानों में रखे गए हैं हिरासत में, उनको अभी छोड़ा नहीं गया है। और इसी वजह से सोनिया गांधी वहां पर पहुंची है और उनका काफिला वहां से निकल रहा है। तो चलिए वापस आज की इनसाइड स्टोरी पर जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी RML पहुंचते हैं।
आरएमएल में वो घायल लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो सीधा पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। दोपहर 12 बजे के बाद से वहां अलग अलग नेताओं की गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। और बड़ी बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं सामान्य लग रही थी कि भाई आज उनका बर्थडे है तो पार्टी के लोग, तमाम बड़े नेता सब पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने। लेकिन हकीकत में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा होकर धरने की रणनीति बनाने वाले थे। इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई को एक्टिवेट किया गया। छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह कहा गया कि वो जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुंचना शुरू करें। और यहां इस बात का भी ध्यान रखा गया कि सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एक साथ ना पहुंचे, जिससे पुलिस उनके धरने को शुरू होने से पहले ही रोक न दे। जब एनएसयूआई और कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ साथ कुछ नेताओं ने पैदल मार्च करते हुए इस धरना स्थल पर पहुंचना शुरू किया। पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास से प्रधानमंत्री आवास के इस गेट की दूरी सिर्फ 300 मीटर है और यहां पैदल पहुंचने में 7 से 10 मिनट ही लगते हैं। जब राहुल गांधी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए बाहर निकले, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर नहीं उतरे। कई नेता राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद वहां अपनी गाड़ियों से पहुंचने लगे। और जानते हैं धरने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के इसी गेट को क्यों चुना? ये जो रेसकोर्स रोड है, उस रोड की तरफ से जो नॉर्मल जिस तरफ से एंट्री है, वो एंट्री नहीं है, ये दूसरा गेट है। वही गेट जिसे प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है और जाता है। इस गेट का एक्सेस सिर्फ पीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको है और पीएम के कैवलकेड को। तो इसी गेट को क्यों चुना गया? पहला कारण तो यही है कि इस गेट से मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी आवास सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि इस गेट का एक्सेस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं जाते हैं, वापस अपने सरकारी आवास में लौटते हैं, तो उनका काफिला इसी गेट से गुजरता है। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी इस गेट के पास धरने पर बैठे, तो गृह सचिव ने खुद राहुल गांधी से यह आग्रह किया कि वो इस जगह धरना ना दे, क्योंकि यह जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि वो अपना धरना यहीं जारी रखेंगे और सरकार को उनकी मांगे माननी होंगी। फिर हुई गहमागहमी और इस गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात करने आए और उनके साथ थे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने खुद उनसे यह कहा, यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी ने उनसे यह कहा कि अगर सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी की इस मांग को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कि भाई उनका ये मांग है कि आप यहां पर तैयार हो जाइए बातचीत के लिए और संसद में इस पर बहस के लिए, पेपर लीक का मुद्दा हो। और अमित शाह से चर्चा करने के बाद उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी से बात की। अब जितेंद्र सिंह का यह दावा है कि राहुल गांधी को यह उन्होंने बताया कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन आरोप है कि जब सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को मान लिया, तब भी वो अपना धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये दावा बाकायदा लिखित में एक्स पर और फिर एक वीडियो के जरिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने ये मांग भी रख दी है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने अब ये मांग रख दी है कि शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तभी यह धरना खत्म होगा। अब इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और पुलिस वाले राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं से धरना खत्म करने की अपील करते हुए नजर आए। ये अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये अनुकूल जगह नहीं है धरने के लिए, उनको वहां से हटना चाहिए। और जब कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया।
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पुलिस कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के गेट से हटा रही थी, तब राहुल गांधी विरोध करते हुए नीचे लेट गए और उन्होंने अपने हाथों को जिप टाई यानी प्लास्टिक की केबल से बांधा हुआ था और इसी के कारण वहां काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। क्या क्या वहां पर हुआ, पहले ये वीडियो देखिए। ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। ये वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री का आवास है। ये वो इलाका है जहां पर कई बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज हैं, यहाँ पर दूतावास हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीर देखिए कैसे इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो मेन एंट्री गेट है वहां पर राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं। बिना परमिशन के यहाँ पर आए हैं। सरकार से बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई। आप इधर हो जाइए। यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए। आइए कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और ये कहा है कि सरकार ने राहुल गांधी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. जब मोदी डरता है जो सच्चाई है वो सुने कि इस देश में युवाओं का भविष्य छोड़ दिया है। इन्होंने हिम्मत है तो आगे आए, बात करें, सुलझाएं इनकी समस्या, इन पर कमेंट बंद करो के नारे लगा रही हैं, कह रही है कि कायरता है। गलत प्रयोग किया, हम लोग को दबाया है, उठा के लेके आया। उठा के नहीं, पूरा दबा दिया गया था जबरदस्ती और अचानक से। बहुत गलत लोग आए थे, ये उनकी साजिश है उठाने के लिए, बहुत गलत किया। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के आरोप आपने देखे। यहाँ ये भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के धरने को एक फिक्सिंग बता रही है। आज जब शाम को कांग्रेस का ये धरना शुरू हुआ और फिर ये तस्वीरें आनी शुरू हुई, खबर ने जोर पकड़ी, उस वक्त आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस की एक दूसरे से मिली भगत है और बीजेपी ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बिठाया है।
हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे आरोप लगे तो कांग्रेस ने भी उसे बीजेपी की बी टीम बताते हुए कह दिया कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठे आरोप लगवा रहे हैं। लेकिन इन सब में समझने वाली बात यह है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता तो दिखाई देते हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक उस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं मंच पर, संजय सिंह दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो आज आपको दिख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, हालांकि अगर आप देखिए तो बीते दिन वहां पर शरद पवार और ऐसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जिसमें डिंपल यादव को आपने देखा, वो लगातार विरोध प्रदर्शन में रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन करती हैं ये पार्टियां, तो आम आदमी पार्टी के नेता उसका विरोध आज करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करना चाहती है, वो बीजेपी के साथ मिली भगत है उसकी। इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या विपक्ष में नीट के मुद्दे को लेकर आपस में ही फूट है क्रेडिट लेने की, और जब मुद्दा एक है तो धरने में ये अलग अलग वाली बात कैसे आ रही है और एक दूसरे पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह धरना तब दिया है जब शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद आज ही जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। यानी एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग आंदोलन के साथ दिखना चाहती हैं, जिसे विपक्ष की राजनीति को लेकर आज चर्चा हो रही है। डरपोक है सरकार, बात नहीं करती, डरपोक। 4 FIR दर्ज की गई है। 4 सर FIR दर्ज करो, फिर भी बच्चे लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की जरूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। आज ये सारा राजनीतिक घमासान तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप बताया। उन्होंने कहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तभी कार्रवाई की गई थी, 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो इसलिए नीट की परीक्षा जल्द से जल्द कराई गई। बिना देरी के इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।